कंप्यूटर अवेयरनेस यानी कंप्यूटर की जानकारी। जो ये जो क्वेश्चन है जो हम बता रहे हैं, जो क्वेश्चन वो परीक्षा में पूछा गया क्वेश्चन है, जिसे आप एक हम चित्र के द्वारा आपको समझाना चाह रहे हैं। तो पहला मेरा जो क्वेश्चन है वो है कि कंप्यूटर का जो हिंदी जो अर्थ है वह क्या है। तो कंप्यूटर का जो हिंदी अर्थ है वो है संगणक, जो आप चित्र में देख सकते हैं। जो कंप्यूटर होता है सभी को मिलाने से बनता है। मॉनिटर, सीपीयू, कीबोर्ड और माउस, ये सभी को मिलाने से कंप्यूटर बनता है। तो आइए अब दूसरा क्वेश्चन हम लोग देखेंगे कि कंप्यूटर का जो जनक है, जनक मीन्स यानी फादर, जो जन्मदाता है वो कौन है। तो कंप्यूटर का जो जनक है वो है चार्ल्स बैबेज, जो आप चित्र में देख सकते हैं। चार्ल्स बैबेज है। क्वेश्चन देखेंगे। तीसरा क्वेश्चन में है कि सीपीयू का फुल फॉर्म यानी उसका पूर्ण नाम क्या है। तो सीपीयू का जो फुल नाम है यानी फुल फॉर्म है, पूरा नाम है, वो है सी से हो जाएगा सेंटर, पी से हो जाएगा प्रोसेसिंग और यू से हो गया यूनिट, जो आप देख सकते हैं। यह है सीपीयू। इसे हम कंप्यूटर का मस्तिष्क भी कह सकते हैं, यानी ब्रेन है ये कंप्यूटर का। और हम लोग 4 नंबर में देखेंगे कि कंप्यूटर यानी कंप्यूटर का जो मस्तिष्क है यानी जो दिमाग, जिसे हम माइंड भी कह सकते हैं, ब्रेन भी कह सकते हैं, उसे किसे कहते हैं। तो कंप्यूटर का जो माइंड होता है वो होता है सीपीयू। सीपीयू को हम लोग कंप्यूटर को माइंड कहते हैं। ठीक है, जैसे आप इस चित्र में आप देख सकते हैं, यानी ये सीपीयू है और उधर मानव का एक ब्रेन का चित्र है, जो आप मिला सकते हैं कि ये सीपीयू मानव का ब्रेन की तरह काम करता है। तो आइए हम लोग नेक्स्ट देखते हैं कि कंप्यूटर का जो साक्षरता दिवस कब मनाया जाता है। तो कंप्यूटर का साक्षरता दिवस 2 दिसंबर को हम लोग मनाते हैं। इसमें पूरी तरह से इस कंप्यूटर की जितनी भी खासियत है उसके बारे में जानकारी दिया जाता है और लोगों को जागरूक किया जाता है। अब हम लोग नेक्स्ट देखेंगे कि प्रथम गणना यंत्र यानी डिवाइस क्या है। तो वो है, उत्तर में है अवैकस। अवैकस क्या है? अवैकस। जो प्रथम गणना मतलब जब हम काउंट करते थे तो अवैकस का हम लोग प्रयोग करते थे, जो आप चित्र में देख सकते हैं। यह है अवैकस। अब हम लोग नेक्स्ट देखेंगे कि सबसे बड़ा, तेज और महंगा जो कंप्यूटर है, वो उत्तर में हम लोग देख सकते हैं कि वह है सुपर कंप्यूटर। सुपर कंप्यूटर उसे कहते हैं जिसमें कई कंप्यूटरों का दिमाग जब मिलाकर बनाया जाता है तो उसे हम लोग बोलते हैं सुपर कंप्यूटर। अब नेक्स्ट देखेंगे कि भारत का जो पहला जो सुपर कंप्यूटर है वह कौन है। तो भारत का जो पहला सुपर कंप्यूटर जो था वह था परम कंप्यूटर, परम सुपर कंप्यूटर, जो आप चित्र में देख सकते हैं कि ये कंप्यूटर जो था वह कई कंप्यूटरों से मिलकर यह सुपर कंप्यूटर बनाया गया, जो भारत निर्मित है। तो अब हम लोग नेक्स्ट देखेंगे कि भारत में निर्मित प्रथम कंप्यूटर का नाम क्या है। तो भारत में प्रथम जो निर्मित कंप्यूटर है वो है सिद्धार्थ, जो आप इस चित्र में भी देख सकते हैं। भारत का पहला ये कंप्यूटर है जो है देखेंगे कि सर्वाधिक तेज गति का जो प्रिंटर है वो प्रिंटर है रेजर प्रिंटर। कौन प्रिंटर? रेजर प्रिंटर, जो आप चित्र में देख सकते हैं। तो देखेंगे कि बीट किसका लघु रूप है। तो बीट जो है वो बाइनरी डिजिट का लघु रूप है। बाइनरी डिजिट मतलब, बाइनरी डिजिट का मतलब होता है जिसमें 2 अंक हो, जो आप देख सकते हैं चित्र में। एक है 0 और एक है
1, मतलब 0 और 1 से हम किसी भी संख्या को हम लिख सकते हैं, और कंप्यूटर भी बाइनरी डिजिट को ही वह फॉलो करती है। तो आइए हम लोग नेक्स्ट देखते हैं कि बाइनरी नंबर प्रणाली में कितने अंक होते हैं। तो उत्तर में है 2, जिसमें एक 0 होता है और 1 होता है, इसी को कहा गया है बाइनरी। बाई मीन्स 2, इसलिए से बाइनरी यानी द्विआधारी प्रणाली हम इसको भी बोल सकते हैं। तो आइए हम लोग देखते हैं कि कंप्यूटर की क्षमता क्या है। कंप्यूटर की क्षमता क्या है? तो कंप्यूटर, उत्तर में हम लोग देखेंगे कि कंप्यूटर की जो क्षमता होती है वो सीमित होती है, ठीक है, जबकि मानव का जो मस्तिष्क होता है वो असीमित होता है। कंप्यूटर को हम उतना ही, जितना प्रोग्रामिंग करेंगे वो उतना ही वो काम कर सकता है। नेक्स्ट देखेंगे कि कंप्यूटर को किस प्रकार की बुद्धि की संज्ञा उनको दिया गया है। तो उत्तर में देखेंगे ये कृत्रिम बुद्धि होता है, जिसे हम बोलते हैं आर्टिफिशियल, यानी बनाया हुआ। जैसे आप चित्र में देख सकते हैं। और आउटपुट में रूपांतरण कौन करता है? तो आंसर में जो है देखेंगे वह है सीपीयू। सीपीयू ही वह इनपुट करता है, यानी अंदर वह लेता भी है और बाहर दिखाता भी है डिस्प्ले पर, यानी वह अंदर लेने का भी काम करता है और बाहर देने का भी काम करता है। वह है सीपीयू। कि एक बाइट में कितने बीट होते हैं? तो एक बाइट में 8 बीट होते हैं, यानी एक बाइट बराबर 8 बीट के बराबर होता है, जिसमें हम एक अक्षर लिख सकते हैं। एक अक्षर लिखने में कितने बाइट की जरूरत पड़ती है? तो एक पूरा यानी पूर्ण अक्षर लिखने में हमें 8 बीट यानी 1 बाइट की जरूरत पड़ती है, जो आप चित्र में देख सकते हैं। दूसरा, एक निबल में कितने बीट होते हैं? तो एक निबल में 4 बीट होते हैं। एक निबल में 4 बीट होते हैं, जो आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। अब देखेंगे नेक्स्ट, आधा अक्षर लिखने में कितने निबल का प्रयोग किया जाता है? तो एक निबल की जरूरत पड़ती है हमें आधा अक्षर लिखने के लिए, यानी 4 बीट बराबर 1 निबल के बराबर होता है। 4 बीट बराबर 1 निबल के बराबर होता है, जिसमें हम आधा अक्षर लिख सकते हैं। मतलब आधा अक्षर लिखने में हमें जो खर्च होता है वो होता है 4 बीट, यानी 1 निबल हमें खर्च होता है आधा अक्षर लिखने में। देखेंगे, अब आगे देखेंगे कि 1 किलोबाइट में कितने, मतलब 1 किलोबाइट कितने बाइट के बराबर होते हैं? तो 1 किलोबाइट 1024 बाइट के बराबर होते हैं, जो आप चित्र में देख सकते हैं। अब हम लोग आगे देखेंगे कि गेम खेलने किससे आसान हो जाता है, यानी गेम खेलने के लिए हमें किस चीज से हमें आसान हो जाता है खेलने के लिए? तो उत्तर है जॉयस्टिक, जो आप चित्र में देख सकते हैं। जॉयस्टिक ऐसा होता है जो दाबने वाला, यानी उसे आप आराम से कहीं भी बैठकर आराम से गेम खेल सकते हैं, जो हमें आसान बनाता है।